गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 19। और आज डेट जो है 24 अगस्त 2020 है। और चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आपको कहीं भी हमारे वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ आप में अवश्य हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। अब ऐसा नहीं करना है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाता हूँ, जिसके कारण एट ए टाइम रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। और दूसरी बात, जब भी आप फ़ोन करने का कोशिश करें तो दिन में 10:30 के बाद फ़ोन कीजिए, जिससे क्या है आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर पाऊँगा और उसका मैं आंसर बतला पाऊँगा। दूसरा टाइम बतला रहा हूँ मैं, यदि 10:30 से शाम तक 6 बजे तक शाम तक आप फ़ोन नहीं कर पाए तो आप हमें फ़ोन कीजिए रात में 8 बजे के बाद। तो निश्चित तौर पे जिस समय आप फ़ोन कीजिएगा उस समय क्या है रिप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आप नेट से फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि नेट से फ़ोन करने के बाद नेटवर्क प्रॉपरली रूप से नहीं आने के कारण क्लियर बात नहीं हो पाती है, जिसके कारण जैसे मैं देखता हूँ नेट से फ़ोन आ रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं करता। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ बाद में। मैं क्लियर बात जो है, क्यों बात करता हूँ बाद में, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें यदि कॉल करूँगा आवाज़ कट कट की आएगी, जिससे मैं क्या कॉल कर नहीं पाता हूँ, जिसका मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं सकता हूँ। सही बात जो है आप भी जानते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यदि नेट से फ़ोन करते हैं आपका डाटा कटता है, यदि आप डायरेक्ट फ़ोन करते हैं तो भी क्या है पॉलिटी है, पैसा कटेगा। दोनों कंडीशन वही बात है। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप बात करें हमसे तो कभी भी व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं कि नेट के द्वारा आप बात करें, ये गलत हो जाएगा। मैं उसमें रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मैं क्लियर आंसर बोलूँगा उसमें। मैं बात करता हूँ बाद में, क्या बोलूँगा, मैं बात करता हूँ बाद में, जिससे आपको क्या है तकलीफ़ होगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ जल्दी। और तकलीफ़ होगा, कुछ समय के लिए हमारे प्रति नफ़रत की भावना आ जाएगी। और मेरा भी मजबूरी है कि व्हाट्सएप पे आवाज़ क्लियर नहीं आने के कारण मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता जल्दी। हाँ, दोबारा यदि बाद में कॉल कीजिएगा, फिर यदि आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे तो निश्चिंत रहिए, मैं फिर बोलूँगा बात करता हूँ बाद में। मतलब हमेशा बात होते रहेगा जल्दी। इसलिए प्लीज़ आप भी, यदि आप रिप्लाई चाहते हैं आंसर का, यदि आप रिप्लाई चाहते हैं आंसर का, क्वेश्चन का रिप्लाई चाहते हैं आप, तो आप हमें व्हाट्सएप पे में फ़ोन मत कीजिए, ना मैसेज कीजिए। आप डायरेक्टली आप हमें फ़ोन पे कॉल कीजिए, वो भी दिन में 10:30 के बाद, क्योंकि 10:30 के बाद में पूरा माइंड फ्री हो जाता है, आसानी से आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। नहीं, यदि आप कॉल नहीं कीजिएगा 10:30 के बाद, उसके पहले कीजिएगा तो फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा जल्दी। मैं बोलूँगा बाद में, मैं बाद में खुद भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं, जिसके कारण आपको तकलीफ़ होता है। इसलिए प्लीज़ इतना बहुत बोलने के लिए सॉरी। आप जब भी कॉल कीजिए दिन में 10:30 के बाद फ़ोन कीजिए, वो भी क्या नेट से फ़ोन मत कीजिए, डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन कीजिए। इससे क्या होगा, आवाज़ क्लियर होने के कारण मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं रिप्लाई नहीं दे सकता जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। हाउ टू रिमेंबर द मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल। कहने मीन्स क्या, मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को हम लोग रिमेंबर कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, बस वो मैं ट्रिक बतलाने का आज के लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का डायग्राम बनाता हूँ। क्या होता हूँ? मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का डायग्राम बनाता हूँ। देखिए क्या डायग्राम होता है मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का। देखिए डायग्राम कैसे बनता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 13 14 15 16 17 और 18। ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं 1 2 3, क्या बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 6, इसको बोलेंगे 7। देखिए हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें। आप जानिए क्या वर्टिकल ऊपर से नीचे जो आते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो कितना नंबर है, नंबर दिया हुआ 18। इसी 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। या इसको बोल सकते हैं क्या, वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप बोल सकते हैं आप। इसी को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप को ही बोल सकते हैं कॉलम, कॉलम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, नंबर ऑफ वर्टिकल ग्रुप या नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितना होता है, तो 18 होता है। दूसरा हम आते हैं लेफ्ट राइट। ये क्या कंडीशन, लेफ्ट राइट, जैसे क्या ये लेफ्ट राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट जो कितना होता है, लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कॉलम बोलते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और यदि पूछ दिया जाए नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 7 होता है। तो कहने की मीन्स क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कितना हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 हो गया, और नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो गया, आपको 18 हो गया। तो हम लोग याद रिमेम्बरिंग कैसे करेंगे, बस वही चीज़ हम देखने का आज कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। क्या देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 में देखेंगे। चलिए आते हैं ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, देखिए ग्रुप 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल बोलेंगे। तो ग्रुप 1 में देखिए सबसे पहले कौन कौन एलिमेंट है वो देखते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा चुके हैं, वैलेंसी भी निकालना सिखा चुके हैं। यदि उसको याद रखिएगा, ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, 1 होता है। और सब का वैलेंसी जो होता है कितना होता है, 1 होता है। वैलेंसी मीन्स क्या, चार्ज पार्टिकल्स, मीन्स एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। यदि आप देखिएगा इसमें है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रेंसियम है। ये हो गया आपका। तो इसमें चार्ज यदि पूछा जाए, हाइड्रोजन पे चार्ज 1 होगा, लिथियम पे चार्ज क्या होगा, L1 होगा, सोडियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, +1 होगा, पोटासियम पे चार्ज कितना होगा, +1 होगा, और रुबिडियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, +1, और सीजियम पे भी +1, और फ्रेंसियम भी क्या है, +1 हो जाएगा। ये क्या है, वैलेंसी 1 का मतलब है
इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है सब के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने बहुत आसान तरीका है। हे, ली, नाना, के, रूबी, सीजियम के साथ फ्रेंच गई। FR सीजियम फ्रेंच गई। हेली, नाना, केरूबी, सीजियम के साथ फ्रेंच गई। के यहाँ जोड़ सकते हैं आप, के साथ सीजियम, CS मीन्स क्या, सीजियम होता है। तो इससे देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं, LI निकालते हैं। और इससे निकालते हैं Na। और इससे निकालते हैं हम लोग क्या, K। और इससे निकालेंगे RB। और ये तो CS हो जाएगा। और इससे निकालेंगे FR। यदि इसका फुल नेम जानेंगे, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। LI का क्या होता है, लिथियम, लिथियम। Na का क्या होता है, सोडियम। K का क्या होता है, पोटासियम। RB का होता है रूबिडियम, रूबिडियम। सीजियम। और FR का होता है फ्रेंसियम। क्या होता है, फ्रेंसियम होता है। कहने मीन्स क्या, यदि ये सेंटेंस आपको याद हो गया, ये सेंटेंस हेली, नाना, केरूबी, सीजियम के साथ फ्रांस गई, तो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। देखिए याद कीजिए, हे, ली, नाना, के, रूबी, सीजियम के साथ फ्रेंच गई। एस, हे से लेंगे HLI से ली, नाना से Na लेंगे, के से के लेंगे, पोटासियम, RB से रूबिडियम, CS से फ्रेंसियम। और तो कहने का मीन्स क्या हो गया, कहने का मीन्स ये हो गया कि इसको याद हम लोग करना है। यदि इसमें पूछा जाए इस सब में से किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, हम लोग क्लियर बोल सकते हैं हर एक एलिमेंट के पास या हर एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज जो है +1 रहता है। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप 2 में, देखिए क्या होता है। ग्रुप 2 देखिए क्या होता है। देखिए ग्रुप 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, चाहे किसी एलिमेंट का बात कीजिए, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। चलिए पहले याद कैसे करते वो देख लीजिए। बीटा मांगे कार सुंदर बाप राज्य, ये हो गया। यहाँ बेटा BE लेंगे हम लोग, मांगे MG ले लेंगे हम लोग, CA कार CA ले लेंगे, इससे सुंदर SR ले लेंगे, BA बाप ले लेंगे, RA राजी ले लेंगे। तो कहने की मीन्स क्या कि बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। यदि आप इस सेंटेंस याद रह गया और 2-3 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं बेटा BE मीन्स बेरिलियम होता है, मांगे MG मैग्नीशियम होता है, कार CA मीन्स कैल्शियम होता है, सुंदर SR मीन्स स्ट्रोंशियम होता है, BAP बाप BA मीन्स बेरियम होता है, RA मीन्स रेडियम होता है। देखिए BE मीन्स क्या, बेरिलियम होगा। तो लिखते हैं BE मतलब होता है बेरिलियम। MG मीन्स क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। CA मीन्स क्या होता है, कैल्शियम।
SR स्ट्रोनशियम, BA क्या होता है बेरियम, और RA क्या होता है रेडियम। ये सब एलिमेंट क्या है अवेलेबल है। यदि आपको इस सेंटेंस याद हो जाएगा आसानी से आपको क्या है याद हो जाएगा। यदि सेंटेंस याद नहीं होता है आपको आसानी से फिर याद नहीं होगा, सिंपल सी बात इसमें है। देखिए क्या होता है यदि ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बेरिलियम का 2 होता है। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 होता है। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। और स्ट्रोनशियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 होता है। और बेरियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। और रेडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। यदि हम लोग वैलेंसी देखेंगे तो इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। वैलेंसी 2 का मतलब होता है इसमें जितना भी एलिमेंट उपस्थित है सब पे चार्ज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोनशियम +2, बेरियम +2 और रेडियम क्या हो जाएगा +2 होता है। ये आपका वैलेंसी होगा। अब ये ध्यान देना है ग्रुप 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखना है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को, ये दोनों को कंबाइंड रूप को हम लोग क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इंटर करता है एस सबसेल में। क्या बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर टू द एस सबसेल, हैंस ग्रुप 1 and group 2 belongs to the S block element। इसलिए क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर टू द एस सबसेल, टू द एस सबसेल, एस सबसेल में इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए लोग क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ग्रुप 1 and 2 को। चलिए यदि यहाँ तक आप लोग कोई डाउट है प्लीज़ आप में डायरेक्टली फ़ोन करने की कोशिश कीजिए। बाय, नाइस डे।